नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस क्लास का 50 प्रश्न का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में एक सीट मिल जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर यहाँ प्रश्न कराए कि मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास से कौन है, कालिदास। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर का प्रश्न करें कि राग दरबारी किसकी रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्री लाल शुक्ल की। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, श्री लाल शुक्ल की है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का प्रश्न करा है कि कमायनी किसने लिखी थी। कमायनी किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर का प्रश्न करा है कि जयशंकर प्रसाद किस साहित्य युग से जुड़े थे। जयशंकर प्रसाद किस साहित्य युग से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद से। किस बात से है, जयशंकर प्रसाद। 4 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छायावाद से। चलिए आगे बढ़े। 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि गिगुल्लू किसकी रचना है। गिगुल्लू किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध है। परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यायाम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, व्यायाम के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि भारत दुर्दशा किसकी नाटक है। भारत दुर्दशा किसका नाटक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि कफन कहानी का मुख्य पात्र कौन है। कफन कहानी का मुख्य पात्र पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घीसू और माधव है। क्या है, घीसू और माधव है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न कराए कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि अंधा युग नाटक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर हाँ प्रश्न करा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी शब्द सागर किसने संकलित किया था। क्या है, हिंदी शब्द सागर किसने संकलित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिक प्रचारिणी सभा ने किया था। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न का है कि साहित्य
अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। क्या है? 1954 में। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में हिंदी को किस वर्ष राज्य भाषा का दर्जा मिला था? हिंदी को किस वर्ष राज्य भाषा का दर्जा मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में मिला था। क्या है? 1950 में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। 16 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत था 30 मई 1826 के कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। 17 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य की रचना। क्या है? सिद्ध साहित्य की रचना। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि संपत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संपत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्स। क्या हो जाएगा? सन्स। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 19 नंबर प्रश्न कराए कि ताजमहल में कौन सा समास है? ताजमहल में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। 19 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न हमारा कराए कि सावन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सावन का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप सभी। सावन का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। 20 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण। क्या हो जाएगा? श्रवण। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 20 प्रश्न खत्म हो गया और 30 प्रश्न और बाकी है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम्रभ्रांश। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं रहे तो अब इसमें क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डी बिल्कुल 2 नंबर में प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास में किस समाज की समस्या को उजागर किया गया था? कह रहा है कि गोदान उपन्यास में किस समाज की समस्या को उजागर किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान का। क्या है? किसान का किया गया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का प्रश्न करा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। क्या है? 14 सितंबर को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी साहित्य का कवि रत्न किसे कहा जाता है? कवि रत्न किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर का प्रश्न करा है कि नीम का विलोम शब्द क्या होगा? नीम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न है
5 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठा। क्या हो जाएगा? मीठा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर का प्रश्न करें कि हिमालय शब्द में कौन सा समास है? हिमालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 6 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर हम प्रश्न कराए कि अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कराए कि रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है चौपाई दोहाई से। क्या है? दोहा से लिखा गया। चौपाई दोहा से लिखा गया है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि हरिवंश राय बचपन की प्रसिद्ध रचना किस? चलिए जल्दी से बताएंगे 9 नंबर प्रश्न का क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुशाला। क्या हो जाएगा? मधुशाला। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को किस रूप में जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सॉरी 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावादी के जननी। क्या हो जाएगा? छायावादी की जननी, छायावाद की जननी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि गणन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणन का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि पुस्तक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुस्तक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 12 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। 13 नंबर प्रश्न करा कि विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। 13 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर हाँ प्रश्न कराए कि शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न कराए कि जो आसानी से न मरे के लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जो आसानी से न मरे उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो 15 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमर। ए बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न कराए कि फूल का विशेषण रूप क्या होगा? फूल का विशेषण रूप पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलदार। क्या हो जाएगा? फूलदार। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न हमारा करेक्ट कि निर्धन का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धन का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धनिक। क्या हो जाएगा? धनिक। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करा है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा है कि काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा करा कि काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े
और 20 नंबर प्रश्न करा कि जो सत्य बोलता हो के लिए एक शब्द में क्या होगा, जो सत्य बोलता है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यवादी। क्या हो जाएगा सत्यवादी, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न करा कि वनस्पति शब्द में कौन सा संधि प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा गुण संधि, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न करा है कि नदी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नदी का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा नदी ही हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का रवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का रवि, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न कराए कि मीठा शब्द में कौन सा विशेषण होता है, मीठा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा गुणवाचक, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भोजन करना में कौन सी क्रिया है, भोजन करना में कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और आप सभी इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर जो आप सभी को 45 प्रश्न मैं कराया हूँ और 45 प्रश्न में से आप 40 प्रश्न कमेंट बॉक्स में एकदम सही राइट टू राइट आंसर बता रहे हैं, तो आप सभी को हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर नोट से दे दिया जाएगा। तो आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर यहाँ पे राइट टू राइट आंसर दे दिया गया है और आप सभी इसमें से देख कर नहीं टाइपिंग कर देंगे। तो अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।